हेलो दोस्तों, मैं हूं अनंत। आज की क्लास लेके आया हूं परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना। मात्र 5 सेकंड में बने रहिए अनंत सर के साथ। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं स्क्वायर रूट की तरफ। परफेक्ट स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर रूट वो होता है जैसे अंडर 4 का मान कितना होता है, 2 होता है। 2 यहाँ पे क्या इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है, तो ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। इसी तरह अंडर 3 का मान कितना होता है 1.732। कितना होता है 1.732। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हुआ क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि जो दशमलव में आया तो ये इंटीजर नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। इसका रूट बनता कैसे, तो इसका रूट बनता है जब एक ही संख्या को आपसे 2 बार गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है, इसका रूट बनता है। जैसे x इंटू एक्स करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। तो x इंटू एक्स करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। जब आपस में दो दो एक ही संख्या का आपस में 2 बार गुणा होता है तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर बनता है। जैसे 1 इंटू 1 करा तो कितना बना, 1। एक आए यूनिट डिजिट इकाई अंक। जब वर्गमूल का इकाई अंक 1 होगा तो क्या बनेगा, जब कब बनता है 1 इंटू 1 से 1 बनता है। और 9 इंटू 9 से क्या बनता है, 1 बनता है। जब 2 2 दिन 4 इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। इसी तरह 8 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इकाई अंक। तो 3 तरह कम 9 इकाई अंक कितना, 9। 7 7 49 इकाई अंक कितना, 9। 4 चौक 16 इकाई अंक कितना होगा, 6। 6 इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा 36। तो इकाई अंक कितना होगा 6। 5 25 इकाई अंक कितना होगा 5। 0 इंटू 0 करो तो इकाई अंक कितना है 0। अंक 1 4 3 1 4 9 6 5 0 अगर होगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है अगर 2 3 7 8। अगर 2 3 4 8 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर रूट कभी नहीं हो सकता। वो परफेक्ट स्क्वायर रूट कभी नहीं हो सकता। चलो देखते हैं उदाहरणों के साथ, देखते हैं उदाहरणों से। लिया 57 76। तो इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक है 6। कितना इकाई अंक 6 है। तो एक 6 का बनता है, 6 बनता है 4 का और 6 का। तो क्या किससे बनता है, 4 और 6 से बनता है। किससे बनता है, 4 और 6 से बनता है। तो इकाई अंक के बाद एक अंक छोड़ देते हैं, बाकी कितना बचा 57। जो 57 है वो कब, जो 57 है वो कौन सी स्क्वायर रूट के पास में है, तो 7 49 8 का 64 तो ज्यादा हो रहा है तो कौन सा लेंगे 49। कितने का, 7 का। तो दोनों में 7 लगा लीजिए। तो या तो आंसर 74 होगा या आंसर 76 होगा। तो इसको अब कंफर्म कैसे करेंगे कि 74 है या 76 है। तो देखते हैं जो 57 है वो कौन से स्क्वायर के बीच में आ रहा है। जो 57 है वो कौन सी 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है, तो वो आता है यहाँ पे। यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। तो जो 57 है 64 के ज्यादा पास है या 49 के ज्यादा पास है, तो वो है 64 के ज्यादा पास। 64 के ज्यादा पास है तो कौन सा होगा आंसर, नीचे वाला होगा। जब इससे नीचे वाली संख्या ज्यादा पास है तो नीचे वाला आंसर होगा, और जब ऊपर वाली संख्या पास में है तो ऊपर वाली संख्या का आंसर होगा। तो यहाँ पे जो नीचे वाली पास ज्यादा 64, तो आंसर कौन सा होगा हमारा 76 होगा। आंसर कौन सा होगा 76, 74 आंसर नहीं होगा। तो 57 76 का जो इसका रूट होगा वो कौन सा होगा, 76 होगा। चलो दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। 90 25। 90 25 में देखो इकाई अंक कितना है इसमें, इकाई अंक है इसमें 5। तो 5 कब बनता है, 5 5 से ही बनता है। कितना बनता है इसमें, एक ही योग हुआ था तो कितना कब बनता है, 5 से ही बनता है। तो इकाई के अंक के बाद एक अंक छोड़ देते हैं, कितना बचा 90। जो 90 है वो कौन सी 90 है, वो कहाँ पे आता है, तो 90 आएगा वो कहाँ पे, यहाँ पे। 100 तो ज्यादा हो जाएगा तो कौन सा 81, कौन से का 9 का। तो आंसर कितना हो जाएगा 95। आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा।
चलो दूसरा उदाहरण तो 24,649 का देखो, इकाई के इसमें कितना 9, और 9 इकाई का अंक कब बनता है, जब 3 और 7 से, तो दोनों को लिख लो 3 और 7। इकाई अंक के बाद एक क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो बचा कितना 246। 246 है वो कौन से अंडूर के आसपास में है, तो कौन सा अंडूर से बराबर है या कम है, तो 246 कहाँ पे, 246 कितने पर 15 पर, कितना पे आएगा 15 पर, 256 ज्यादा हो जाएगा 240 से, तो आंसर जो कितना वो आएगा वो 15। कहाँ पे लिखेंगे हम 15, यहाँ पे लिखेंगे 15, 15 क्या लिखे 15 लिख लिया। तो हमने किस हिसाब से दिया, जो 240 से भाग देते हैं तो हम क्या कहते हैं, या तो बराबर होनी चाहिए या कम रहनी चाहिए, मगर ज्यादा नहीं होना चाहिए। मगर 256 जो 240 से ज्यादा हो रहा है तो हम कौन सी को लेंगे 225 को, तो कितने का है 15 का इसका है, तो 15 हमने रख दी। या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, मगर इनमें हम कंफर्म कैसे करेंगे, तो कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं 246 है वो कौन सी संख्या के दोनों के बीच में है, तो 246 है यहाँ पे, 246 कहाँ पे आएगा, वो इन दोनों के बीच में आएगा। कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो पास में सबके पास में कौन सी संख्या है, तो 256, मतलब नीचे वाली है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, नीचे वाले आंसर कितना हो जाएगा, नीचे वाला, मतलब 1 से 57 आंसर होगा, 1 से 53 आंसर नहीं होगा। एक कंफर्म हो गया हमारा। इसी के साथ दूसरे उदाहरण से देखते हैं 72, 36, 1। तो इसका जो डिजिट अंक है वो कितना है, यूनिट डिजिट, तो वो है 1, मतलब इकाई अंक कितना 1 है। और 1 कब बनता है, तो 1 बनता है हमारा 1 और 9 से, कितने बनता है 1 और 9 से बनता है, 1 और 9 से। तो इकाई अंक के बाद एक अंक छोड़ देंगे तो कितना बचा 723 बचा। 723 है वो कौन से वर्ग के पास में, मतलब वर्ग के बराबर या कम है, तो 723 है हमारा, तो 729, 776 मतलब 26 के, कितने के आसपास है, तो वह हमारा 26 के, कौन से का 26 के। 600 अगर 729 तो ज्यादा हो रहा है तो हम कैसे लेंगे 776 को लेंगे, कौन से को लेंगे हम 776 को, कितने का है वो 26 का। तो दोनों में क्या करेंगे 26 ऐड कर देंगे, तो या तो 261 होगा इसका आंसर या 269। तो कंफर्म हम किस तरह करते हैं, जो 729 है वो 729 कौन सी संख्या के आसपास आएगा, 729 आएगा कौन सी संख्या के आसपास आएगा, तो वो इसके पास में ज्यादा है, तो कौन से 729 मतलब नीचे वाली, तो नीचे वाला आंसर कौन सा 269 आंसर होगा, वो कौन सा होगा जी होगा। कंफर्म हो गया। तो इसमें जो इकाई अंक है वो कितना है इसमें, तो इसमें इकाई अंक है वो कितना है 4 है, और 4 इकाई अंक कब बनता है, या तो 2 का बनता है या 8 का बनता है, तो दोनों लिख लो 2 और 8, 2 और 8 लिख लिए। तो इकाई के अंक के बाद क्या कर देते हैं हम छोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं, बचा क्या 615। 615 कहाँ पे आएगा 26 के पास में तो नहीं आएगा ना, 625 के पास में आएगा, तो कहाँ पे आएगा वो, कहाँ पे आएगा 24 के। 625 ज्यादा हो रहा है 615 से, तो फिर कौन सा लेंगे हम 24, तो दोनों में 24 ऐड कर दो, 24 24 24 लगा दिया हमने। तो ये या तो 242 आंसर होगा या 248 होगा, मगर 615 वो आसपास कौन सी संख्या के, ये दोनों में से बीच में, तो 615, तो इसके 625 के पास में ज्यादा, तो नीचे वाला आंसर लगेगा, कौन सा लगेगा नीचे वाला आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। इसका जो डिजिट अंक है वो कितना है, यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक है हमारा 1। एक किसका होता है 1 या 9 का होता है, तो 1 और 9 लिख लिया। तो एक डिजिट अंक के बाद क्या करेंगे हम, यूनिट डिजिट के बाद एक अंक छोड़ देंगे, कितना बचा 1376, कितना बचा 1376। 1376 कौन सी का वर्ग है या इससे कम है, तो 1376 कहाँ पे आएगा, 1376 आएगा हमारा यहाँ पे 1369 के पास में, कौन सी में आएगा 1369 के पास में, तो आंसर क्या लिख लेंगे हम 37 लिख लेंगे, क्या लिख देंगे 37 लिख देंगे। ये दोनों में से एक आंसर होगा, मगर कंफर्म किस तरह करते हैं हम अभी बता दिए, कितने उदाहरण द्वारा बताया, तो अब कंफर्म देखो कंफर्म किस हिसाब से करेंगे हम। 1341 है वो कौन सी संख्या के पास में है, तो ये दोनों के बीच में आएगा 13 कितना 1376, 1376,
तो ये दोनों के पास में कौन सी के पास में ज्यादा है, तो वह तेरा गुणनफल मतलब ऊपर वाली। तो आंसर क्या लगेगा, ऊपर वाला आंसर लगेगा। अगर नीचे वाला ज्यादा पास होता है तो नीचे वाला आंसर लगता है। तो आंसर कौन सा हो गया यहाँ पे, 371 आंसर हो गया, जो आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, 371 होगा। चलो इस उदाहरण से और देखो, यहाँ पे जो इकाई अंक है वो कितना है, 6। इकाई अंक कितना है, इकाई अंक है हमारा 6। और 6 कब बनता है, या तो 4 से बनेगा या 6 से बनेगा, दोनों कंडीशन लिख लो, 4 और 6। एक अंक छोड़ दो, इकाई के अंक के बाद क्या करते हैं, एक अंक छोड़ देते हैं, क्या बचा, 17 30। 17 30 कहाँ पे आएगा, 17 30 आएगा हमारा, ये तो ज्यादा हो रहा है 17 64, तो हम कहाँ से लेंगे, 16 81, कितने का, 41 का। दोनों में 41 रख दो, दोनों में 41 रख दे, या तो 414 होगा या 416 होगा। कंफर्म किस हिसाब से करते हैं, तो जो 17 30 है वो 17 30 कौन से की, दोनों में से बीच में, तो यहाँ पे दोनों में आ रहा है बीच में 17 30। तो कौन सी के पास में, 17 64 के ज्यादा पास में, क्या 16 81 के ज्यादा पास में, तो जो पास में हमारा 17 64 के पास में। तो आंसर कौन सा लगेगा, 416 आंसर लगेगा। क्या लगेगा, 416 आंसर लगेगा। इसको देख लेते हैं, इसका जो इकाई अंक है वो कितना है, 9 है। इकाई अंक कितना है यहाँ इसका इकाई अंक 9 है। 9 कब बनता है, 9 बनता है 3 और 7 से। दोनों कंडीशन लिखो, 3 और 7। हम सिर्फ इसमें इस वीडियो में कंसेप्ट बता रहे हैं, आपको ही करने हैं सवाल, तो ज्यादा से ज्यादा लगाइए सवाल, जिससे आपका कंसेप्ट भी अच्छा हो जाए। हम जितना मैथ को रगड़ेंगे उतना ही हमारा अच्छा होता जाएगा। चलो देखो, तो 3 और 7 का एक अंक इकाई के बाद 8, एक अंक को छोड़ देंगे तो कितना बचा, 26 72। 26 72 वो कहाँ पे आएगा, तो वो 26 72 आएगा हमारा इससे 27 04 ज्यादा हो जाएगा, तो कौन से लेंगे, 26 01 लेंगे, मतलब कितने का, 51 का। दोनों में 51 क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। अब हम कंफर्म किस हिसाब से करते हैं, 513 आंसर होगा या 517 आंसर होगा। तो कंफर्म करने के लिए हम 26 72 है वो कौन सी संख्या के आसपास है, ज्यादा आसपास कौन सी है, कौन सी संख्या के हमारे आसपास है, 26 72। तो 26 72 आसपास है हमारे 27 04 के इसके, तो देखो इसके है हमारा 27 04 के पास में ज्यादा, तो आंसर कौन सा लगेगा, नीचे वाला। नीचे वाली संख्या पास में ज्यादा होगी तो नीचे वाला आंसर लगेगा, अगर ऊपर वाले पास में होगी तो ऊपर वाला आंसर लगेगा। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, 517 आंसर होगा। इस वीडियो का आखिरी सवाल देखते हैं हम। कंसेप्ट अगर आपकी समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, इस तरह की रोज वीडियो लाते रहते हैं। चलते हैं इसको लास्ट आखिरी सवाल को। इकाई अंक कितना है इसका, 1 है। 1 कब बन रहा है, 1 बन रहा है 1 और 9 से, 1 और 9 से बन रहा है। तो दोनों कंडीशन लिख लो, 1 और 9। एक अंक को छोड़ दो, बाकी कितना बचा, 23 13 बचा। कितना बचा, 23 13। 23 13 हमारा कहाँ पे आएगा, तो 23 13 यहाँ पे 24 01 ज्यादा हो जाएगा, तो कौन सा आएगा हमारा 23 04, कितने का, 48 का। दोनों में 48 हम लिखेंगे, 48। या तो हमारा आंसर 481 होगा या 489 होगा। कंफर्म हम किस तरह करेंगे, तो कंफर्म करने के लिए हमारा 23 13 वो कौन सी संख्या के दोनों में से पास में है, तो 23 से वो 13 है वो हमारा 23 13 वो कौन सी, इसके पास में या इसके पास में, तो जी हमारी पास में कौन सी के पास में, 23 04 में। ऊपर वाली पास में है तो ऊपर वाला आंसर, अगर नीचे वाली पास में होगी तो नीचे वाला आंसर। तो कौन सी पास में है, हमारी 23 04 पास में है, तो कौन सा आंसर लगेगा, ऊपर वाला आंसर लगेगा। तो इस तरह की रोज वीडियो लाते रहते हैं, शेयर करो। मैं हूं अनंत, आपके साथ इसी तरह की रोज वीडियो लाता रहता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।